बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी 27वीं की शब जिस तरह से हुकूमत के जो वफ्द के साथ जो मामलात हुए, अब रात गए उस मामले में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है और मस्जिद नबवी से जो वीडियोस की भरमार है उस मामले पर मोहम्मद बिन सलमान का डंडा चल गया है और बाल नोचने और नारे लगाने वालों के लिए रात गए कुछ बड़े सख्त तरीन सज़ाओं के अहकामात इस वक्त जारी हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक आलमी मीडिया ने भी कर दी है। जबकि इस पूरे मामले में बहुत से लोगों की मुनाफ़क़त भी अयां हुई है, बहुत से लोगों का रवैया और बहुत से नाम नेहाद जो अलम बरदार बनते हैं इखलाकियात के, वो भी बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने एक एक करके सबूतों के साथ मैंने रखनी है ताकि पूरा मामला आपके सामने वाज़े हो जाए कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अब एक चीज़ तो बड़ी वाज़े है कि जो जिंदा कौमें होती हैं और जो वेल इन्फॉर्म्ड कौमें होती हैं, वो अपनी करप्ट अशराफिया को फूलों के हार नहीं पहनाती, वो उन पर छित्तरों की बारिश ही करती हैं। और यही दुनिया की हर जागती कौम का दस्तूर होता है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ही मुक़द्दस जगह है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो जहां रहमतुल लिल आलमीन, उनके दर पर जब आप गए हों तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। और सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 का तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूं कि ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो उस तरह उनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। अब एक जानिब तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, वहीं दूसरी जानिब जो मामलात जो रुख इख्तियार कर रहे हैं वो बड़ा ही अजीबो गरीब है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के मामलात हुए, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल बनी है, उसके अंदर कुछ पीटीआई के रहनुमाओं ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा नहीं किया। दो तीन चीज़ें इस वक्त समझनी बड़ा ज़रूरी हैं। क्या हमें एहतजाज का हक़ है? बिल्कुल है। क्या हम अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कुछ मकामात का तक़द्दुस होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन मकामात पर ये सब हुआ वहाँ पर तो आम आदमी के शायद लफ्ज़ भी ना निकलें और वहाँ से तो उस दर पर तो और उस दरगाह पर तो आंसुओं से दरूद पढ़े जाते हैं और उसमें तो आंसू और पलकें दरूद पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हुई हैं और ज़ाहिरी बात है इसमें एक बड़ी फाइन लाइन थी जो नारेबाजी है उसमें और बाल नोचने में। बाल नोचना या फिर पकड़कर फिजिकल अटैक जो होता है वो करना, वो बिल्कुल पूरा केस बदल कर रख देता है। और यही वजह है कि रात गए डंडा भी चला है। अब इस सारे मामले पर कहा जा रहा है कि पीटीआई ने उकसाया है, पीटीआई के रहनुमाओं ने इसमें बड़ा शर्मनाक किरदार अदा किया है। ये सारे का सारा तबका मलामतिया, ये सारे के सारे सहाफ़ी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों की मुनाफ़क़त भी यहाँ हुई है और उसे भी बड़ी तसल्ली से हमने एक्सपोज करना है। पहले शेख रशीद साहब की जिस स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है वो स्टेटमेंट आप सुन लें। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में जी आपने ये सुना, कहा जा रहा है कि ये पहले से धमकी दी गई है, पहले से सब कुछ कहा गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वहाँ पर थीं और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी और उन्होंने जो अपर हैंड है इखलाकियात के मैदान में वो रखने की एक कोशिश की है। कोशिश क्यों मैं कह रहा हूँ, इनका असल चेहरा क्या है वो मैं आपके सामने बड़ा वाज़े कर दूंगा। इसमें मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के रहनुमाओं को बड़ा मोहतात होना पड़ना है, क्योंकि उनमें और नून लीग में भी बहुत फ़र्क है। शीरी मज़ारी साहब ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेड government of criminals brought in by US regime change conspiracies met with chants of thieves in Medina Sharif. Wherever they will go, Pakistanis will shame this band of crooks. Any remorse within the dark shadows now? कि क्या जो इस वक्त डार्क शेडोज में छुपे हुए किरदार हैं, क्या वो नहीं ये देख रहे कि लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं? अब इस मामले पर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। शीरी मज़ारी साहब ने यह किरदार अदा किया। इस सब में शहबाज गिल साहब ने अच्छा किरदार भी अदा किया। उन्होंने कहा कि काश ऐसा ना होता, एहतजाज भी
اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ لوگوں نے مارنے کی کوشش کی, اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا غصہ بجا ہے, احتجاج ریکارڈ کروائیں, مقدس جگہ کا تقدس اور اخلاقی دائروں کا خیال ضرور رکھیں. اب یہ بات بڑی مناسب انہوں نے کی. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے پر جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کی مذمت کی, لیکن جب عمران خان صاحب گئے اور عمران خان صاحب جب وہاں پر گئے, انہیں تو پوری کی پوری عوام پڑ گئی. وہاں پر کوئی ایک آدھ آدمی تھا, اس نے خان صاحب کے حوالے سے نعرے لگانا شروع کر دیے, اور عمران خان کے حوالے سے صدقہ چور اور زکوٰۃ چور کے 2-3 لوگ تھے. یہاں پر تو پوری عوام کی ایک میجورٹی تھی. اور خیر اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ مقتدر حلقوں کے لیے کیوں اتنا الارمنگ ہے. لیکن اس وقت جب یہ ویڈیو سامنے آئیں تو مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے کیا رد عمل دیا, اور اس وقت یہ حلال تھا اور اب یہ حرام ہو چکا ہے. اس وقت اس ساری چیز کی میں یہ سمجھتا ہوں دونوں اقدامات کی ہم مذمت کریں گے. اگر دیکھیں ایک چیز ہے, ہم نے سلیکٹیو, یہ ایسے معاملات ہیں, یہ ہمارے دل کے بڑے قریب مقامات ہیں. ہم نے سلیکٹیو نہیں کہنا کہ خان کے خلاف نعرہ لگا تو غلط اور ان کے حق میں نعرہ لگا یا فلانے کے خلاف لگا تو صحیح, ایسا نہیں ہونا. لیکن مریم نواز کا آپ دیکھیں, جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے, اور ابھی تو آغاز ہے, یعنی کہ یہ تو ابھی بگننگ ہے, دس از دا سٹارٹ. اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے 31 مئی 2019 کو ٹویٹ کیا, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دوسروں کو چور چور کہنے والے کو انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہی نظام قدرت ہے, اللہ میری توبہ. لیکن آپ کسی لفافہ برگیڈ کے صحافی کو اس وقت مریم بی بی کے اس معاملے پر مذمت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ان کی ٹویٹیں نکال لیں, اگر ان میں سے کسی نے کیا ہے تو وہ بتا دے اور میں اس کے پاس جا کے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ لوں گا. لیکن یہ اب کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو حق اور سچ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی کنڈیم کریں. شیریں مزاری صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, شہباز گل صاحب نے بہتر سٹیٹمنٹ دی. آپ سب کو ایک چھڑی سے نہیں ہانک سکتے کہ جی یہ پارٹی یہ ہے, یہ فلانا ہے. اب اس سارے کے سارے معاملے میں جو ڈنڈا چلا ہے اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور ایک ویڈیو کلپ ہے کہ وہاں پر موجود عینی شاہد نے دراصل دیکھا کیا, اور پھر جو سزائیں ہیں ظاہری بات ہے بہت سخت ترین سزاؤں کی بات ہوئی ہے, اور اس طرح کی سزائیں جو کہ شاید پوری زندگی ان لوگوں کو افیکٹ کریں. سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کنفرمیشنز آ رہی ہیں, الجزیرہ بھی کنفرم کر رہا ہے. لیکن پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو کلپ سن لیں کہ عینی شاہد نے ایگزیکٹلی دیکھا کیا. السلام علیکم. آج جو انسیڈنٹ ہوا پولیٹیشنز کے ساتھ, پاکستان کے کچھ پولیٹیشنز آئے ہوئے تھے مسجد حرم اور ان کے اوپر جو ہے چور چور کے نعرے لگائے گئے. تو بہت سارے لوگ اس بات پہ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ مسجد کے اندر ہوا ہے یا کہاں ہوا ہے. وہ مسجد کے اندر نہیں ہوا, یہ جگہ ہے جہاں وہ ہوا ہے. دس از دا ہول پلیس. تو ادھر یہ ساری مارکیٹس ہیں اور مسجد وہاں ہے, وہ ہے مسجد. تو یہ اتنی بڑی بیچ کی جو جگہ ہے, یہ یہاں پر لوگ چپل پہن کے چلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ, میں نے بھی چپلیں پہنی ہیں, یہاں لوگ چپل پہن کے چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ شٹلز بھی آتی ہیں, یہاں پہ گاڑیاں بھی پارک ہوتی ہیں, یہاں پہ سیکیورٹی آفیشلز بھی ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چہل قدمی بھی کر رہے ہیں, کچھ سو رہے ہیں, کچھ باتیں کر رہے ہیں, کچھ کھانے کھا رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہ دیکھیں وہ مسجد ہے, میں دوبارہ بتا رہا ہوں وہ مسجد ہے, اور یہ اس طرف یہ مارکیٹس ہیں. تو یہ بیچ کی جو جگہ ہے یہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. یہ مسجد کے اندر کی جگہ نہیں ہے, یہ کمپاؤنڈ ہے ایک جو کنیکٹنگ ایریا ہے بٹوین دا ماسک اینڈ دا مارکیٹس. تو کسی نے مسجد کا تقدس پامال نہیں کیا ہے. جب وہ پولیٹیشینز اندر گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کسی نے ہوٹ نہیں کیا, کسی نے اس پر کچھ نہیں بولا. یہاں سے بس ان کی شٹل جب جا رہی تھی تب لوگوں نے ہوٹ کیا تھا, شاؤٹ کیا تھا, جو بھی نام ان کو کہے. یہ یہاں کی بات ہے. تو پلیز جو بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, مجھے بیش کر رہے ہیں کہ میں اس کو سپورٹ کروں, میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا بھائی. مسجد کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں شٹل بھی کھڑی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, وہ کھڑی ہوئی شٹل, صحیح ہے نا. تو یہ مسجد کے اندر کا ایریا نہیں ہے. مسجد کے اندر جو ہے پاؤں میں چپل پہن کے جانا الاؤڈ نہیں ہے. مسجد کے اندر شٹل لے جانا الاؤڈ نہیں ہے. مسجد کے اندر اس طرح چہل قدمی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. مسجد کے اندر میل فیمیل ساتھ بیٹھنا الاؤڈ نہیں ہے. جبکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں میلز اور فیمیلز سب ساتھ ہیں, بیکاز اٹس اے واکنگ ایریا بٹوین دا ماسک. اب اس سارے معاملے میں رات گئے ایکشن ہوا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق 150 افراد کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں مدینہ منورہ سے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی الارمنگ خبریں اس وقت موصول ہو رہی ہیں اور رپورٹس بنائی جا رہی ہیں, اور جو تقدس ہے اس کی پامالی کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں نعرے اس سے پہلے بھی لگتے ہیں, پازیٹیو نعرے بھی لیڈرز کے لیے لگتے ہیں, نیگیٹو نعرے بھی لگتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے کہ
पॉजिटिवली भी लोग इस्तकबाल करते हैं। इमरान खान का मेजॉरिटी जो हमने देखा उसमें पॉजिटिव इस्तकबाल कर रहे होते थे, बड़े खुशगवार मूड में लोग जो हैं वो बड़े खुशगवार मूड में इमरान खान की तारीफ़ कर रहे होते थे हरम पाक में। लेकिन ज़ाहिर बात है एक फ़ाइन लाइन होती है जो तक़द्दुस को पामाल करना या वायलेंस की तरफ चीज़ें लेकर जाना, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, लेकिन एक्शन बहुत सख्त लिया जा रहा है। आप ये खबर देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने मस्जिद नबी का तक़द्दुस पामाल करने और नारेबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फैसला किया है। वीडियोज़ के ज़रिए नारे लगाने वालों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा फ़ाइन है और मेरी ये दरख्वास्त भी होगी सऊदी हुकूमत से भी कि इसमें बेशतर मज़दूर तबका ज़ाहिरी बात है और जो दर्द रखने वाला जो वहाँ पर काम करते हैं वो भी जाते हैं इस तरह से क्योंकि बाबरकत से आते हैं, तो ये देखना इन्हें पड़ेगा। इस सब में अल जज़ीरा टीवी ने भी कंफर्म किया, आप ये देख सकते हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबी का तक़द्दुस पामाल करने और नारेबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फैसला कर लिया है। तो इस हवाले से अल जज़ीरा टीवी जो है, जो कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा अहम टीवी चैनल है, उसने भी इस हवाले से अपनी कंफर्मेशन दी है। देखिए नाज़रीन किराम, मैं ये बात लगातार कह रहा हूं कि इस चीज़ को हमें देखना होगा, इस मामले को हमें बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज से देखना होगा। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आगाज़ किया कि ऐसे लोग जो आपका पैसा चोरी करते हैं उन्हें कोई फूलों के हार नहीं पहनाने होते, उनका यही अंजाम होता है। ऑब्वियसली आपको जगह का तक़द्दुस ज़रूर देखना होगा और ये एक फ़ाइन लाइन है। इसका ये मतलब नहीं, ज़ाहिर बात है आप लंदन में देख लें, वहाँ पर एक कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा पैसा है, एक जगह पर खुलकर ये शॉपिंग नहीं कर सकते। इन्हें पता है वहाँ पर अवाम ने आकर इनका क्या हशर नशर करना है और ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये जहाँ भी चले जाएं इनका यही हशर नशर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुक़द्दस तरीन मकामात, मैं समझता हूँ ये वो मकामात हैं जहाँ पर तो इंसान इन चीज़ों, और इसमें अब PTI भी मस्बत किरदार अदा करे। मैं मज़ीद कह रहा हूँ कि इसमें टॉप की लीडरशिप भी सामने आए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इसे अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे तौहीने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैशटैग चलाया जा रहा है और इसमें डायरेक्ट एक्यूज जो है वो इमरान खान को किया जा रहा है। जैसा कि वैसे तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये किया, आप इमरान खान की तरफ से कभी ऐसी ट्वीट नहीं देखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये इस वक्त एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इससे भी हमें खबरदार रहना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।